नाउ एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी केपी के जो एप्लीकेशन है, यूजेस क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन के अंदर, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसको देखने से पहले हम कुछ पॉइंट कंसिडर करते हैं। हाँ, यहां पर हम उसको कहेंगे फीचर्स बोल सकते हैं हम उसको। इन फीचर्स के वजह से उसके जो है हम एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। तो पहले जो पॉइंट्स हम देखेंगे दे आर दी फीचर्स, दीज आर दी फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर आप यहां पर देख सकते हैं क्या है, expression for equilibrium constant is applicable only when concentrations of the reactants and products have attained constant values at equilibrium state। सबसे पहला उसने इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या करना चाहिए, कांस्टेंट अटेन करना चाहिए। जैसे आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं 100 साल से, आपको पता है, हम देखते हैं H2 plus I2 gives, yes, 2 moles of HI, okay, 2 moles of HI। ये तो लर्न हो गया होगा आपको, ठीक है, ओके। एक्चुअली क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब रिएक्शन HI कितना था, 0, जब रिएक्शन शुरू हुई तो क्या था, H2 एंड I2, ओके। धीरे 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 H2I2 कम हो रहा है और धीरे 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 HI बन रहा है, धीरे 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 H2I2 कम हो रहा है, धीरे 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 HI बन रहा है। एट स्पेसिफिक और एट फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन स्टॉप। स्टॉप मतलब इन इक्विलिब्रियम। Now some molecules try to convert into HI, H2 and I2, and some HI trying to converting into H2 and I2। तो यहां पर भी इनका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, अपन ने टेबल देखा था ना, फिक्स कॉन्सेंट्रेशन होता है, ओके। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि इनका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाता है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाता है। तो ये पहला फीचर है इसका, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम स्टेज जब अटेन हो जाती है तो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 1। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, the value of equilibrium constant is independent of initial concentration of the reactant and product। किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है, बिकॉज इट इज द रेशो। आपने शुरू कहीं से भी किया होगा, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू मिलेंगी, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, रेशो निकालेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएंगी ना। जो अपन ने H2 और I2 का टेबल देखा था, याद है क्या आपको? अरे देखा ना हमने, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग रिएक्शन किया ना, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, याद है क्या आपको? और फिर उन्होंने रिवर्स भी किया, डिफरेंट HI के भी 2 एक्सपेरिमेंट किए थे ना, 6 7 5 6, याद है क्या आपको? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया उसके ऊपर इक्विलिब्रियम डिपेंड नहीं होता है। छोटे छोटे पॉइंट है, थ्योरेटिकल है, लेकिन समझ के लो उसको अच्छे से, ठीक है, ओके। तो यहां पर इंडिपेंडेंट होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, ये फीचर्स है इसके। Equilibrium constant is temperature dependent, having one unique value for a particular reaction represented by the balanced equation in a given temperature। जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है। जैसे फिक्स टेम्परेचर है 300 केल्विन, फॉर एग्जांपल यहां पर जो हम देख रहे हैं अभी इक्वेशन, तो ये जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है 300 केल्विन पर, फिक्स है 300 केल्विन। If temperature change, equilibrium constant value change. So it is fixed on a constant temperature, on a fixed temperature। समझा? ठीक है, ये एक फीचर याद रखिए आप। ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे बाद में एप्लीकेशंस में, जरा ध्यान से। The equilibrium constant for the reverse reaction is equal to the inverse, मतलब opposite। inverse मतलब opposite, मतलब वही जो आपने पढ़ा था, Kc इज इक्वल टू 1/, Kc डैश, ये रिवर्सिबल के लिए ना, और ये फॉरवर्ड के लिए
तो इनवर्स है ना एक दूसरे के, अरे याद है क्या नहीं आपको? चलिए, तो ये इनवर्स होते हैं, ये आपको यहां पर याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, the equilibrium constant K for a reaction is related to the equilibrium constant of a corresponding reaction whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by the small integer. एनसीईआरटी में पॉइंट थोड़े से टिपिकल दिए हुए हैं। यही बात को सिर्फ ऐसा बोल सकता था वो कि किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को आप स्मॉलेस्ट इंटीजर से डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो अपने को कांस्टेंट वैल्यू वही मिलने वाली है। मतलब कैसे? जैसे अपन ने किए थे, कैसे किए थे अपन ने? यही रिएक्शन को हमने क्या बोले थे? डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 ये एच था ना, हाँ यहाँ 1 है ना, 1/2 हाफ, 1/2 हाफ, 2/2 HI। समझा आपको? तो ऊपर जब हम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, उसका कोएफिशिएंट, उसका पावर बनता है अपॉन, इस इक्वेशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 पावर 1। करेक्ट? अब इस इक्वेशन के लिए लिखिए आप Kc इज इक्वल टू concentration of HI product upon reactant, concentration of H2 power half, concentration of I2 power half। आप किसी भी इंटीजर से उसको ले सकते हैं, आप वहां वैल्यू n भी रख सकते हैं। समझा आपको? अरे समझा क्या? n भी रखकर देखा था ना हमने, बस पॉइंट नंबर 5 वही बोलता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको डिटेल पढ़ना है हमको। सब लोग जरा ध्यान से देखिए, ये 3 इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड, उसका असर, उसकी शिद्दत को देखकर हम पहचान सकते हैं रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। मैग्नीट्यूड मालूम है ना आपको? हाँ, उसकी शिद्दत, उसका पोटेंशियल, उसके हिसाब से हम पहचान सकते हैं फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है, इक्विलिब्रियम कहां पर मेंटेन हुआ है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। पहला अपने को मैग्नीट्यूड बता रहा है, दूसरा अपने को क्या बताएगा? डायरेक्शन। ठीक है, हम डिटेल में देखेंगे एक एक पॉइंट। एंड थर्ड वन इज कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी मालूम कर सकते हैं जस्ट बाय नोइंग द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? उस पर न्यूमेरिकल्स भी है, वो भी हम देखेंगे। ओके, 3 एप्लीकेशन है। प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, कितना पॉसिबल है होना। समझा आपको? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। दूसरा डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। शॉर्ट में जो पॉइंट्स बोलता मैं याद रखना तो याद रहते, फिर पूरे सेंटेंस आपको ध्यान में नहीं रहते। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जैसे अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े थे ना केमिकल काइनेटिक्स में, छोटे छोटे पॉइंट मैंने 2-2 वर्ड बताया था, वो याद रहा तो बाकी पूरा याद आ जाता है आपको। ठीक है, तो वैसे यहां पर क्या क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, प्रोडक्ट कितना रहेगा, रिएक्टेंट। दूसरा डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, फॉरवर्ड है बैकवर्ड है। तीसरा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। चलिए अब 1 बाय 1 हम ये देखते जाएंगे। ओके